Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you by the Park Guidance School Nankana Sahib. Let's start our today lecture that is about the types of neuron and nerves. This lecture is taken from the chapter number 12 from 10th standard biology book, and this lecture number is 26. First of all, we recall our previous lecture that was about the neurons. ठीक है बेटा, हमने न्यूरॉन को डिफाइन किया था. आपको याद होगा कि न्यूरॉन जो है वो ऐसे ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को लेकर सेंसरी रिसेप्टर से लेकर कोऑर्डिनेटर की तरफ जाते हैं और देन कोऑर्डिनेटर से जो है वो मैसेज को रिसीव करते हैं और इफेक्टर तक पहुंचाते हैं. ठीक है जी. तो फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है जी. तो बेटा आज हम इसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. तो बेटा इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स की डायग्राम भी बनी है. ठीक है जी. और मोटर न्यूरॉन की डायग्राम जो हमने डिस्कस की थी इसकी स्ट्रक्चर में, और इंटर न्यूरॉन की डायग्राम. ठीक है जी. तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स. बेटा सेंसरी न्यूरॉन जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये सेंस ऑर्गन से मैसेज लेता होगा. ये वाला न्यूरॉन जो है ये मैसेज को सेंस ऑर्गन से कैरी करता होगा. तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूरॉन है ये मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम द रिसेप्टर टू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है जी. रिसेप्टर से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज को लेकर जाता है, मींस कोऑर्डिनेटर की तरफ लेकर जाता है. ठीक है जी. और अगर आप इसको देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स को अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि सेंटर में इसकी ये सेल बॉडी है और इसके पास एक्सॉन है और डेंड्राइट्स मौजूद नहीं है. कोई बॉडी से डेंड्राइट्स निकल नहीं रहा है. तो लिहाजा इसके पास जो है वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है इसके पास जस्ट एक्सॉन्स होते हैं. ठीक है जी. एक्सॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स कंटेन जस्ट एक्सॉन्स. ठीक है जी. दोबारा समझ लें, सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसा स्पेशल किस्म का सेल होता है जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को जस्ट ये कोऑर्डिनेटर की तरफ लेकर जाता है, यानी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. ठीक है जी. और इन्हीं को हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं. अब दूसरा ने बताया कि इस जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये जस्ट एक्सॉन कंटेन करता है, इसके पास डेंड्राइट्स नहीं होते. सेकंड वन इज द मोटर न्यूरॉन्स. बेटा मोटर न्यूरॉन्स की ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं. मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी CNS से मैसेज रिसीव करते हैं और ये सेंड करते हैं इफेक्टर्स को मैसेज सेंड करते हैं, यानी किसी भी ग्लैंड, किसी भी मसल को जो अफेक्ट हुआ है उसको. यानी आप देखें कि सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से मैसेज को CNS की तरफ भेज रहा है और मोटर न्यूरॉन जो है वो CNS से जो इंफॉर्मेशन मिली उसको, जो मैसेज मिला है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, वो इफेक्टर तक लेकर जा रहा है. ठीक है जी. और आप देख रहे हैं कि जो मोटर न्यूरॉन है इसके पास काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हैं लेकिन सिर्फ एक ही एक्सॉन है. ठीक है जी. तो इट कंटेन मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन. ठीक है जी. इसके पास सिर्फ एक एक्सॉन है लेकिन डेंड्राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसका काम जो है वो CNS से मैसेज को लेकर अफेक्टर तक पहुंचाना होता है.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है जी, इंटर न्यूरॉन्स बेटा ये है हमारा CNS डेवलप करता है, यानी ये हमारे CNS में पाया जाता है। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाता है जी? CNS में, यानी ये पाया जाता है ब्रेन में प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये मुश्तमिल होता है, और ये क्या करता है, ये मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से, यानी जो रिसेप्टर की तरफ से आने वाला मैसेज होता है उसको रिसीव करता है। ठीक है जी, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर। ठीक है, देन इंटरप्रेट इट। ठीक है जी, ये मैसेज को रिसेप्टर से लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है, यानी उसका रिस्पांस बनाता है, उसको स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद उसका एक रिस्पांस क्रिएट करता है और उसको ये सेंड कर देता है एंड सेंड टू इफेक्टर्स। ठीक है जी, इफेक्टर की तरफ भेज देता है। अंडरस्टैंड, ये जस्ट सेंसरी न्यूरॉन जो है रिसेप्टर से CNS की तरफ मैसेज भेजता है, मोटर न्यूरॉन जो है ये CNS से वापस मैसेज लाता है इफेक्टर की तरफ। ठीक है, लेकिन जो इंटर न्यूरॉन्स हैं मैंने बताया कि ये CNS बनाती हैं, या आप ये कह लें कि इंटर न्यूरॉन जो हैं ये CNS में पाई जाती हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, वो मैसेज को रिसेप्टर से रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, और फिर उसको सेंड कर देता है इफेक्टर को। ठीक है, फॉर प्रॉपर एक्शन। अब हमारे पास देखिए डायग्राम में, इसमें जो इंटर न्यूरॉन्स हैं कंटेन मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन। ठीक है जी, इसके डेंड्राइट्स भी ज़्यादा हैं और इसके एक्सॉन भी ज़्यादा हैं। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास न्यूरॉन्स की टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफाइन है गैंग्लियन। क्या है बेटा? गैंग्लियन। असल में गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन होता है कि जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती हैं, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो जो है वो एक यूनिट बनाती है, एक यूनिट बनाती है, इकट्ठी रहती है, ग्रुप की शक्ल में रहती हैं, और उसको एक जो मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंड हुई होती हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन से वो इन्वेलप हुई होती हैं। तो इन सेल बॉडी न्यूरॉन्स की इन सेल बॉडीज़ को हम गैंग्लियन कहते हैं, जो एक यूनिट फॉर्म में हो, एक ग्रुप फॉर्म में हो, और ऊपर मेम्ब्रेन जो है वो लिपटी हुई हो। ठीक है, तो हम इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बाद में वर्ड इस्तेमाल होगा, तो ये टर्म आपको इसकी डिफ़ाइन याद होनी चाहिए ताकि हर दफ़ा इसको डिफ़ाइन करना ना पड़े। द सेल बॉडी ऑफ मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म आ ग्रुप एंड इन्वेलप्ड बाय आ मेम्ब्रेन, यानी वो ग्रुप जो है फिर उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, और दैट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लियन। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होगा, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व्स। ठीक है बेटा, नर्व क्या होती हैं? पहले हम पढ़ रहे थे न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको पता होगा कि न्यूरॉन एक सेल को कहते हैं, जबकि जो नर्व है ये न्यूरॉन से बनी होती है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि न्यूरॉन एक वायर है, और वो वायर जो है, नर्व एक वायर है, और वो वायर जो है न्यूरॉन्स की बनी हुई है। ठीक है जी, और ये हमारे पूरी बॉडी में फैली, कल भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये हमारे पूरी बॉडी में फैले होते हैं।
तो नर्व्स की डिफाइन क्या है? द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स दैट आर एनवेलप्ड बाय कवरिंग मेड ऑफ लिपिड। दोबारा सुने कि जो एक्सॉन्स होते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स के, ठीक है, वो एक ग्रुप की शक्ल में या एक यूनिट की शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है। एक्सॉन की बात हो रही है यहाँ पे। गैंग्लियन में हमने बात की थी सेल बॉडी की, यानी सेल बॉडी का एक ग्रुप होता है जो इन्वेलप होता है मेम्ब्रेन से, ठीक है, उसको हम गैंग्लियन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो नर्व्स होती हैं वो यूनियन होता है न्यूरॉन्स के एक्सॉन का, यानी काफ़ी सारे एक्सॉन जो हैं वो यूनिटी में एक ग्रुप में पाए जाते हैं और उनके ऊपर जो है वो लिपिड की जो है वो एनवेलप होती है, लिपिड की एनवेलप होती है और इसको हम नर्व कहते हैं। यानी एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, ठीक है, इस तरह से जुड़ते जाते हैं, इनके एक्सॉन जुड़ते जाते हैं, ये एक्सॉन, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? ये एक नर्व बन जाती है, ठीक है जी। हम इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ नर्व्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इसकी जो है वो टाइप्स, जो पॉसिबल टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। 3 तरह की टाइप्स हैं इसकी। सेंसरी नर्व्स, ठीक है जी, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व, ठीक है। 3 तरह के नर्व हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व। जबकि न्यूरॉन जो थे वो हमारे पास थे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व बेटा क्योंकि हम एक्सॉन की बेस पर इनको इनकी प्रॉपर्टी को टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जो एक्सॉन होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं, ठीक है। एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है जी। अब साफ ज़ाहिर है कि सेंसरी न्यूरॉन्स मिलेंगे, उनके एक्सॉन मिलेंगे तो सेंसरी नर्व बन जाएगी। मैंने बताया कि न्यूरॉन्स के मिलने से एक वायर लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम नर्व कहते हैं। तो ये सेंसरी नर्व जो है इसमें फिर साफ ज़ाहिर है सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन होंगे तो इससे क्या बनेगी? सेंसरी नर्व बनेगी, ठीक है जी। तो सेंसरी नर्व जो है इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा? वही फंक्शन है इसका भी जो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है, ठीक है जी। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कैरी करता है? मैंने बताया पीछे आपको कि वो जो है रिसेप्टर से मैसेज को कोऑर्डिनेटर की तरफ भेजता है, ठीक है। तो जो काम सेंसरी न्यूरॉन्स का होगा वही फंक्शन जो है वो सेंसरी नर्व का भी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं बेटा ये भी सिमिलरली एक्सॉन, इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है जी, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। उसी तरह इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं क्योंकि मोटर नर्व है, मोटर न्यूरॉन होंगे तो मोटर नर्व बनेंगी, ठीक है जी। तो इनका जो फंक्शन है वही है जो मोटर न्यूरॉन का होता है। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या बताया मैंने कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज को इफेक्टर की तरफ भेजता है। तो इनका जो नर्व्स हैं मोटर नर्व्स, इनका भी काम सेम है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अब नाम से ज़ाहिर है कि मिक्स्ड नर्व हैं तो साफ ज़ाहिर है इसमें जो एक्सॉन पाया जाता है वो ना सिर्फ जो एक्सॉन्स होते हैं वो ना सिर्फ सेंसरी के ना मोटर के बल्कि दोनों के पाए जाते हैं। इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी पाया जाता है और मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है, यानी एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दोनों मिक्स्ड नर्व में प्रेजेंट होते हैं। मसलन बाज़ का ये होता है कि ये मोटर नर्व है, ये सेंसरी नर्व है, ठीक है।
तो क्या आता है, ये आगे जाके मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, एक ही एनवेलप में आ जाती हैं, ठीक है। ये मोटर है, ठीक है, यहाँ पे आप समझे, यहाँ पे CNS है, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये जो है सेंसरी न्यूरॉन है या नर्व है। तो सेंसरी नर्व जो है वो सेंट्रल नर्व की तरफ जाती है, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज वहाँ से वापस लाती है। तो ये दोनों यहाँ पे आके देखें मिक्स हो गई हैं, ठीक है, यहाँ पे आके ये क्या हो गई हैं, मिक्स। ये ये इन्वेलप है, ठीक है जी। ये यहाँ पे लहदा थी और यहाँ पे आके मिक्स हो गई। ये मोटर नर्व है और ये सेंसरी नर्व है, और यहाँ पे आके ये दोनों मिक्स हो गए, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और मिक्स्ड नर्व। क्लियर? तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंटरन्यूरॉन्स, डिफाइन मोटर नर्व, व्हाट इज मिक्स्ड नर्व, ठीक है, और व्हाट डज मीन बाय द गैंग्लियन, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसमें जो है वो लॉन्ग के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।